फ्रेंड, कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। यहाँ मेरा बेटा है, इसने पता है क्या करा। सिक्का पता नहीं इसको कहाँ से मिल गया, 5 का सिक्का। मुझे भी समझ में ही नहीं आया कहाँ से मिला, और इसने मुंह में फटाफट डाल लिया। मैं इतना डर गई थी। मैंने कहा बेटा मुंह में नहीं डालते, गंदी बात होती है। मैंने कहा अभी मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बनाती हूँ। और इसने देखो कैसे सिक्का डाल दिया। अच्छा हुआ मैंने देख लिया, नहीं तो कुछ भी हो सकता था, अटक भी सकता था। फिर फटाफट से मैंने कर ली थी। तो वो जब कपड़े धो के डाले हुए थे मैंने बाहर बालकनी में, सूख गए थे सारे, उतारे, उसको घड़ी करके रखे, फोल्ड करके तय लगा के रखे, क्योंकि मुझे अपने बेटे के लिए कुछ अच्छा सा बनाना था खाने के लिए। तो और भूख भी लग रही थी, शाम को तो सबको लगती ही है भूख, तो इसी वजह से मैंने फटाफट से सारे कपड़े करे, झाड़ू मारी। फिर उसके बाद मैंने ये चटनी बनाने की तैयारी करी। इमली की और गुड़ की चटनी बनाई, सौंठ वाली, सौंठ की जो चटनी होती है वो बनाई। पुदीना लेके आना था मुझे छत पे से। मैं गई फटाफट से छत पे। मैंने कहा कि चलो छत पे जाती हूँ, फटाफट से पहले पुदीना लेके आती हूँ। मुझे दिख ही नहीं रहा था पुदीना कहाँ छुपा के रख दिया, क्योंकि पहले आगे के साइड में मेरे ससुर ने रखा था, फिर पता नहीं कहाँ उन्होंने छुपा के रख दिया। इधर इतने सारे पेड़ लगे हुए थे, कहाँ इन्होंने इस बारी कहाँ दबा के रख दिया, मुझे दिख ही नहीं रहा था। मैं ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई, कहाँ है कहाँ है। और हमारे छत पे देखो कितना प्यारा गार्डन बना रखा है मेरे ससुर ने। मतलब बहुत, अब तो बहुत कम है, पहले तो बहुत ज़्यादा था पेड़। अब मेरा बेटा है ना, ऊपर जाता है सारा ख़राब कर देता है। और इसमें सिर्फ ये इतना सा पुदीना। लेकिन अभी कुछ दिन पहले जब मैं छत पर गई थी, 1 हफ्ते पहले, तो 1 हफ्ते भी नहीं, 5 दिन मान लो, इतना पूरा भरा हुआ था गमला पुदीने से। और ये उन्होंने अभी बीच में, तो पड़ोसी में किसी ने मांग लिया था, उन्होंने तोड़ के दे दिया था, तो यही थोड़ा बहुत बचा हुआ था। तो मैं फिर इतना सा ही ले आई। मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा सा है, इतने में ही काम चला लेते हैं। हरी धनिया की चटनी और पुदीना डाल के बना दूंगी। मैंने कहा चलो बेटा नीचे चलते हैं। और ये ईंटों के साथ खेलने में मस्त था। इसको ना पता नहीं क्या, ईंट पत्थर मिट्टी इन सब में ही इसको बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है खेलने में। तो ये मैंने कहा कि चल थोड़ी देर खेले। फिर थोड़ा आने को तैयार ही नहीं हो रहा था, फिर जैसे तैसे मैं इसको खींच खाच के लेके आई। इधर मैंने पानी गर्म करके थोड़ी सी इमली डाल दी थी, ताकि अच्छे से चटनी बन सके। वो उसका जो उसका अंदर का गुदा सा जो होता है, सब कुछ अच्छे से निकल जाए। मैं कहा जब तक चटनी बन रही है, जब तक थोड़े बर्तन जो पड़े हैं वो फटाफट से धो लेती हूँ। फटाफट से मैंने धोए बर्तन, क्योंकि बर्तन भी धोने जो है बहुत सारे ढेर लग जाते, क्योंकि अभी कुछ बनाना था तो और ज़्यादा ढेर लग जाते। फटाफट से मैंने बर्तन धोए। इधर मेरी जब तक इमली जो हो गई थी अंदर से एकदम मुलायम हो गई थी, सॉफ्ट हो गई थी, फिर सारा अच्छे से मैंने उसको रगड़ रगड़ के, मतलब दबा दबा के उसको निकाल लिया। निकालने के बाद मैंने उसको अच्छे से पहले छाना, जो जितना भी खटापन होगा ना इमली का, सारा निकाल दिया था पानी में से छान के। इधर इसके पापा आ गए थे। इसके पापा से तो मैं भी बात कर ही नहीं रही थी, जब भी हमारा झगड़ा ही चल रहा है। वो भी बात नहीं कर रहे, मैं भी बात नहीं कर रही हूँ। हर बार मैं ही क्यों बात करने के लिए आ गया हूँ, वो भी तो आ सकते हैं। फिर इधर मैंने थोड़ा सा रिफाइंड डाला, उसमें मैं डाला जीरा, फिर मैंने ये जो इमली का पानी था वो मैंने डाला। फिर मैंने गुड़ तोड़ के डाल दी थी। गुड़ तोड़ने के बाद मैंने फिर उसमें चीनी भी डाल दी, क्योंकि मैं दोनों भी डाल के बनाती हूँ, चीनी भी और गुड़ भी। फिर मैंने हल्का हल्का सा इसमें थोड़ा बहुत, हल्का सा धनिया, हल्की सी थोड़ा सा, चटनी में तीखापन भी आना चाहिए ना, तो मैंने उसमें हल्की सी वो डाल दी थी लाल मिर्च। फिर इधर मैंने जो दाल भिगो के रखी थी, दाल भिगोई, इसमें मैंने डाल दी थी थोड़ी सी दाल, चने की दाल, और थोड़ी सी, वैसे तो मैंने इसको किसी और चीज़ के लिए भिगोई थी, पर मैंने थोड़ा सा टिक्की बनाने में भी यूज़ कर लिया था। आलू ना मेरे रखे हुए थे, मैंने सुबह उबाले थे फ्राई करने के लिए, तो थोड़ा सा फ्राई कर लिए थे और बच गए थे 3-4 आलू। तो शाम को मैंने कहा कि चलो टिक्की बना लूँगी, जब सारा सामान घर में रखा हुआ है तो टिक्की बना लूँगी। और मैं टिक्की ना, मुझे बाहर की उतनी अच्छी नहीं लगती, छोटी थी तब तक खाया है, लेकिन जब से मैं खुद से बनाने लगी हूँ तो मैं बाहर की टिक्की नहीं खाती। उधर मैंने दाल वगैरह को अच्छे से फ्राई कर ली थी, उसमें थोड़ा सा नमक मिर्ची वगैरह अदरक का पेस्ट वगैरह डाल के फ्राई कर लिया था। फिर इधर मैंने आलू को इधर मेरी चटनी भी तैयार हो गई थी। फिर मैंने इसमें डाला, आलू को अच्छे से फोड़ा, उसमें अरारोट मिलाया। अरारोट मिलाने के बाद फिर इसमें मिला दिया था अरारोट, अच्छे से मिला लिया। आलू थोड़े ना आधे कच्चे आधे पके थे, 90% ही पके थे और 10% नहीं पका। ज़्यादा पका लो ना तो फिर उसमें ऑयल ज़्यादा भरता है। फिर मैंने इसको अच्छे तरीके से लोई बनाई। लोई बनाने को जो मैंने चने की दाल थी वो मैंने थोड़ी थोड़ी करके इसके अंदर भरी। वाकई में सही में इतनी टेस्टी लग रही थी। चने की दाल भर के जो टिक्की बनाई थी ना, सिंपल तरीके से बनाई थी, बहुत टेस्टी लग रही थी। हर बार मैं ना छोले की सब्ज़ी, छोले की ना तरी वाली सब्ज़ी टाइप की बना के वैसे बनाती हूँ, लेकिन इस बार सिर्फ चटनी और ये टिक्की और चटनी के हिसाब से बनाई, क्योंकि उस टाइम में नवरात्रे चल रहे थे तो हम लोग प्याज वगैरह डाल नहीं सकते। सिंपल तरीके से बनाई, इतनी टेस्टी बनी थी ना कि क्या ही बताऊँ। फिर ये जो कढ़ाई होती है ना काली वाली, इस टाइप की जो होती है, नॉन स्टिक टाइप की जो होती है, उसमें मैंने कहा इसमें बनाऊँगी, एक साथ मेरे 4 टिक्की आ जाएगी।
और इसमें 4 टिक्की नहीं आई, वो आ तो गई भैया, उसमें तो ऐसे चिपकी जा रही, ऐसे चिपकी जा रही, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। वरना तो हर बार मैं लोहे की कढ़ाई में बनाती हूँ, बट इस बार मैंने लोहे की कढ़ाई में ना यूज़ करके मैंने उसमें करा। फिर मेरे दिमाग में आया ना, मैंने कहा चलो एक काम करती हूँ, एक तवा उठाती हूँ, तवे पे ही बना के देखती हूँ। और तवे पे इतनी करारी और चिपक भी नहीं रही थी। और इधर आ गए थे रसगुल्ले नीचे, मेरी सास को मतलब कहीं से आए होंगे तो उन्होंने खाए और थोड़े से ऊपर भिजवा दिए। और रसगुल्ले तो मैं काफ़ी दिन से सोच भी रही थी, मेरा मीठा खाने का मन भी कर रहा था, तो मैंने कहा चलो रसगुल्ले इस बहाने खा ही लेती हूँ। इधर मेरी टिक्की बन के तैयार हो गई थी फटाफट से। फिर मैंने इसको अच्छे से फोड़ा और इसके अंदर मैं इसके मतलब अपने हस्बैंड के लिए टिक्की बना के तैयार कर रही थी ताकि मैं उन्हें दे दूँ। अब बातें नहीं कर रही तो क्या हो गया, देना तो पड़ेगा ही खाना भैया। तो मैंने उनके लिए फटाफट से तैयारी करी, टिक्की फोड़ी, उसमें चटनी वगैरह मिला, उनको लाल चटनी कम पसंद है, थोड़ी हरी चटनी ज़्यादा पसंद है। फिर उधर मैंने दही को भी गिलास में अच्छे से फेंट लिया था, थोड़ा थोड़ा ही सब सामान था, तो मैंने उसमें थोड़ा सा दही और लाल चटनी हरी चटनी मिलाई, इसको मैंने दही मिला दिया। दही मिलाने के बाद उसमें मैंने थोड़ा सा मिला दिया था ये चाट मसाला, और मैंने जीरा भून के रखा हुआ था, जीरा भून के वो भी मिला दिया, थोड़ा सा नमक डाल दिया। इतनी टेस्टी लग रही थी ना, इतनी टेस्टी लग रही थी। अगर मेरी आप लोग वीडियो देख रहे हो तो एक बार मेरे तरीके से बना के देखना, बहुत टेस्टी लग रही थी। बाहर की खाना भूल जाओगे, बाहर तो पता नहीं क्या 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 डालते हो, पैसे के पैसे भी जाते हैं। अपने हाथ से बनाओ और खाओ, बहुत मज़ा आती है। देखो मैंने बनाई और खाई। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि मैं और अच्छी अच्छी आपको वीडियो बना के दिखा सकूँ, अच्छे अच्छे ब्लॉग बना के दिखा सकूँ। बाय बाय, बस वीडियो का एंड। बाय बाय।